आज के फिक्स योर फाइनेंस एपिसोड में मेरे साथ है दिल्ली में रहने वाला राहुल, जिन्होंने सिर्फ 7 सालों में अपनी इनकम 12,000 से 26 लाख तक ग्रो किया और 32 साल की उम्र में इनके पास 2 घर है। Watch this video till the end if you also want to grow your income in a short period of time and secure your family's future. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज हम दिल्ली में हैं, मेरे साथ है राहुल जी दिल्ली में रहने वाले हैं। इनसे इनकी लाइफ को समझेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिक्स देयर फाइनेंसेस। राहुल जी, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? थैंक यू, बढ़िया। आप करंटली क्या करते हो? आईटी में हूँ मैं, लिनक्स एडमिन हूँ बेसिकली। ओके। और अभी एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब। और आपको कितने साल हो गए काम करे हुए? मुझे दिसंबर 2014 से जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। बट इनिशियल 2 इयर्स मैंने बीपीओ में जॉब करी है, फिर वो जॉब क्विट कर दी कि भाई इसमें मज़ा नहीं आ रहा, ना पैसे बढ़ रहे। कितना कमाते थे आप तब? वो पहली जॉब तो 12,000 की थी, जो सेकंड थी वो 15,000 की थी। पर वहाँ पे पर्क्स थे, गूगल के ऑफिस में बैठते थे तो तीनों टाइम की मील और वेंडिंग मशीन कार्ड, तो वहाँ के पर्क्स बहुत अच्छे थे। बट फिर वो जॉब छोड़ के 3 महीने फिर लिनक्स पढ़ी और फिर एक स्टार्टअप ज्वाइन करा। उस स्टार्टअप ने मेरे को 12,000 ऑफर किया था, पर वो लिनक्स की कोर आईटी जॉब थी। ठीक है, 2017 में आपने 12,000 रुपये में ज्वाइन किया, ठीक है। एज ऑफ 2024 व्हाट इज योर टोटल कॉम्पनसेशन एंड योर मंथली इन हैंड सैलरी? टोटल इज 28.6 LPA। ओके। और 26 इज फिक्स LPA, जो रेस्ट 2.6 है वो वेरिएबल है, जो मार्च में मिल जाता है। अच्छा। मोस्टली मतलब 100% ही मिल जाता है इस कंपनी में। फाइनली मंथली इन हैंड कितना आता है आपके पास? 168। तो करेंटली आप कितने लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हो? मेरी मदर है, हाँ। वाइफ है और छोटा 2 साल का बच्चा है। और अब तक सिस्टर भी थी, उसकी दिसंबर में भी शादी हुई है। अच्छा। तो वो भी सारा मैंने बेयर किया है। और ये जो सिस्टर की शादी थी उसके लिए आपने सेविंग्स यूज़ किए थे कि आपको एक लोन लेना पड़ा था? सेविंग्स भी हो गई सारी, और एक पर्सनल लोन लिया HDFC से। हाँ। 10.5 lakhs का। 10.5 lakhs का। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, एक शादी में अप्रोक्सीमेटली कितना लगता है 2023-24 में? लड़की की शादी कर रहे हो और सब हाथ खींच के कि मतलब ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर रहे, 20 से 25 लाख। 20 से 25 और जाती है। लड़के की 10 से 15 लाख। अब हम आएंगे आपके खर्चों में। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं इस पर्सनल लोन के बारे में, ठीक है। इसका करंट EMI कितना है? 26 समथिंग जाता है। 26,000 रुपीज़। उसके बाद अगली चीज़ है हाउसिंग, ठीक है। ये जो घर है, क्या ये रेंट पे है कि आप लोगों ने खरीदा हुआ ये घर? ये हमारे ये रेंटेड नहीं है। कितने साल पहले खरीदा था आपने? ये अभी दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020। इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बहुत डाउन थे। हाँ, कोविड एरा था वो। कोविड एरा था। कितने में पड़ा आपको? 6.9। ठीक है। कितने साल का लोन है, कितने का लोन है और EMI कितनी है? 20 साल का है और 30 lakhs का है। 30 lakhs का है। इस घर की EMI चल रही है 26,000 रुपीज़, ठीक है। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको कोई ऑडियो की दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आज हम श्योर का नया वायरलेस मूव माइक यूज कर रहे हैं। श्योर इज द लीडिंग ऑडियो पार्टनर फॉर द बिगेस्ट पॉडकास्ट इन द वर्ल्ड। मैं खुद भी अपने जो पॉडकास्ट होते हैं उसमें श्योर का ही पॉडकास्ट माइक यूज करता हूं, और अब श्योर वही क्वालिटी अपने छोटे कॉम्पैक्ट वायरलेस मूव माइक में हम सबके लिए ला रहा है। ये IPX4 स्वेट प्रूफ माइक आप किसी भी स्मार्टफोन से डायरेक्टली कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो, और इसका जो केस है इसमें 24 घंटे की बैटरी लाइफ है। तो राहुल जी, अगले जो 3-4 एपिसोड है दिल्ली में, उसके लिए मुझे माइक को चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। This Move Mic allows you to directly live stream to Facebook, YouTube using their app. So if you want to shoot professional sounding videos without carrying extremely heavy equipments, check out Shure's wireless Move Mic. The link is in description. Currently आपकी यही 2 लोन है कि कोई और लोन्स भी है? एक लोन अभी इसी महीने बंद हुआ है। अच्छा। एक और होम लोन था। हाँ, खत्म कर दिया आपने? वो IIFL से था। IIFL, तो क्या वो एक ऐसा एरिया जहाँ पे बैंक्स वगैरह लोन नहीं देती है? हाँ, वो दिल्ली का ना बॉर्डर एरिया है। अच्छा। वो खजूरी की तरफ पड़ता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है वो। ओके। तो वहाँ पे फ्लैट है वो। तो आपने वो फ्लैट में रहने के लिए लिया था कि इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था? तो 1 BHK का फ्लैट है। हाँ। फैमिली साइज, तो वहाँ तो रह ही नहीं सकते हैं। हाँ। और वहाँ पे कोई IT सेक्टर भी आसपास नहीं है, मतलब एमिनिटीज नहीं है। ठीक है। और वो 2019 में आपने कितने में लिया था, और आज अगर आप बेचने चले तो क्या कितना मिलेगा? 12 लाख का ही लिया था, ज़्यादा महंगा नहीं था। ठीक है। अभी भी वो 12-13 का ही जाएगा।
वो अभी खाली है कि उधर कोई टेनेंट है? टेनेंट है, रेंटेड। अच्छा, उधर कितना रेंट आ रहा है? वहाँ बहुत कम है, मतलब 3.5 के ही है। 3.5 के? और जब से लिया है तब से इतना ही है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, कोविड के टाइम पे गिराना पड़ा होगा, फिर अब बढ़ाते बढ़ाते उतना ही है, नहीं 3.5 स्टार्टिंग से उतना ही रेंट मिल रहा है वहाँ पे। तो मतलब आप क्या बोल रहे हो कि 10 साल बाद अगर वो घर रेंट पे रहेगा तब भी 3,500 ही होगा? पता नहीं, मैं बेच दूंगा उससे पहले। तो करीब 42,000 रुपये आपका साल का उससे रेंट आता है, ठीक है, और 12 लाख रुपए का घर है, तो आपको 3.5% जितना रेंटल यील्ड मिल रहा है, ठीक है। आपने ये कहा कि इन 5 सालों में इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है, सो जो टोटल रिटर्न्स है एनुअल वो वही 3.5% है, जो कि बहुत खराब है, क्योंकि आज के दिन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाओ, उधर से भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट लेते हो तो आपको 6% मिलेगा, टैक्स वैक्स काट के 30% टैक्स काट के आपके हाथ में 4.2% आएंगे इसमें, और आप जब चाहो वो पैसा निकाल सकते हो। राइट। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए, बट एक ऐसे टाइम पे करना चाहिए, फर्स्टली व्हेन यू नो इनफ अबाउट द लोकेलिटी, second you should have enough liquid assets before you are locking your money for a significant amount of time, and third your portfolio should be diversified. एक और चीज आप बताइए, जब आपने ये घर लिया था आपकी इनकम कितनी थी? तब मेरी इनकम थी 22,000 रुपये। 22,000, जिसमें से 12,000 जा रहे थे। जिसमें ना कोई पीएफ था, हाँ। ना कोई इंश्योरेंस था, क्योंकि मैं स्टार्टअप में जॉब करता था। हाँ। तो जो था वो इन हैंड 22,000 आता था। तो क्या आप खुद रेकमेंड करेंगे लोगों को कि अर्ली एज में घर ले जब इनकम बहुत ज़्यादा सॉलिड ना हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट वेट टिल यू आर 35, तब आप मैच्योर हो जाते हो, आपका करियर एक पाथ ले लेता है, आपको पता होता है नाउ रेस्ट ऑफ द लाइफ यू आर गोइंग टू डू दिस ओनली। क्योंकि जो ईएमआई का हेडेक है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे पास अभी 4 ईएमआई चल रही थी, छोटे होम लोन की, जिसमें रहता हूँ, इसकी, अभी शादी की, और एक दो और जैसे लैपटॉप वगैरह ले लिया या कुछ और छोटी जो क्रेडिट कार्ड ईएमआईज होती है। तो वो जो होता है ना कि सैलरी आते ही खत्म हो जाती थी, वो बहुत ही पेन देता है। एक और चीज़ है, इन्होंने जो कहा कि 35 के पहले लोन नहीं लेना चाहिए, आई ऑल्सो टोटली बिलीव इट, ठीक है। इनके केस में आप ये सोचिए कि पहले ये बीपीओ में काम करते थे, 25-30 हज़ार कमाते थे, फिर बाद में जब वो उन्होंने आईटी में स्विच किया फॉर अ बेटर फ्यूचर, इनकी इनकम 25 से 12 की हो गई। ये चीज़ वो नहीं कर पाते अगर उनके पास उस टाइम पे भी लोन्स होते। सो दैट्स वाई 30-35 तक, जब तक आपका करियर में एक स्टेबिलिटी ना आए, प्लीज़ ट्राई टू डिले योर होम परचेज, ठीक है। तो अभी आप इस घर में रहते हो और वो घर से आपका रेंट आ रहा है, ठीक है, क्या आप ये दोनों घर होल्ड करना कंटिन्यू करेंगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा ये, बिल्कुल। तो इनको मैं मतलब सेल आउट ही करूँगा, लाइक लॉस में तो नहीं, बट हाँ अगर उतने भी मिल जाते जितने मैंने इन्वेस्ट किया, एटलीस्ट मेरा हेडेक कम हो, ईएमआईज खत्म हो, और जितना मैं यहाँ पे रेंट पे मतलब ईएमआई पे कर रहा हूँ, इतने में तो मैं बहुत अच्छी सोसाइटी में रेंट पे रह सकता हूँ 2 BHK, और मैं अपने ऑफिस के पास रह सकता हूँ। अभी मेरे को यहाँ से 2.5 घंटे रोज ऑफिस जाने के लग रहे हैं। अच्छा। सुबह 8 बजे निकलता हूँ और रात को 10 साढ़े 10 पहुँचता हूँ, क्योंकि ट्रैवल टाइम 5 घंटे का है और 9 घंटे की शिफ्ट है। और अगर मैं इसको रेंट आउट करूँ तो 15 से 18 हज़ार मिलेंगे, तो भी मेरा लॉस है। यस, पर आप एक और चीज़ सोचिए, आपने बोला कि लॉस में तो नहीं बेचेंगे, एटलीस्ट कट टू कट बेचेंगे, पर आप ये सोचो कि अगर 2, 3, 4 साल तक आपको वो प्राइस नहीं मिला, तो ये जो 3-4 साल आप इसी घर में वेट कर रहे हो, उसमें भी आपका पैसे का लॉस हो रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप आज के दिन 2024 में ये घर बेचते हो 30 लाख, 31 लाख, मतलब 3-4 लाख का लॉस हो जाता है। आप बैंक को जब भरोगे तो आप बैंक को कितना भरोगे और कितने हाथ में आएंगे? अराउंड 27 बैंक को चले जाएंगे। 27? 30 का जाता है तो 3 लाख मेरे पास, तो सिर्फ 3 से 4 लाख आपके हाथ में आएंगे। वही चीज़ अगर आप एफडी में भी डाल दो, 5% पोस्ट टैक्स में भी, 5 साल में वो 3 लाख रुपए कुछ 3 लाख के 4 लाख हो जाएंगे, और लास्ट में आपका कट टू कट बच जाएगा। बट दिक्कत यह कि आपने कहा जितना ये सोसाइटी पुराना होगा, जितना फ्लैट पुराना होगा, उतनी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रिसिएशन विल गो डाउन। राइट। तो ज़्यादा वेट करके भी एज सच कुछ ज़्यादा वैल्यू मिलने नहीं वाली है। सो यू शुड एक्चुअली फ्री अप योर कैपिटल। तो और आपने जैसे कहा आपके ज़िंदगी के 5 घंटे एवरी डे भी बच सकते हैं, वो बहुत पेनफुल है। तो ये तो हो गया आपके घर की बात, ठीक है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर अदर एक्सपेंसेस। सबसे पहली चीज़ ट्रैवलिंग। आपने कहा 3 दिन हफ्ते के आप 55 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, उसके लिए आपको खुद की गाड़ी लेनी पड़ती है, मेट्रो लेना पड़ता है। व्हाट इज द कम्यूट सिचुएशन? ऑफिस कैब अवेलेबल है, ऑफिस कैब है, फ्री है,
क्या आपके पास कोई गाड़ी या स्कूटर है करेंटली? हाँ, एक स्कूटी है, लास्ट ईयर लिया। क्या वो लोन में लिया था कि वो आपने कैश में लिया? कैश में। कैश में लिया, ठीक है। मंथली बेसिस में फ्यूल में कितना जाता है? 400-500 रुपये हार्डली। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रोसरीज और फूड। आपके घर में करंटली 4 लोग हैं, तो ग्रोसरी और बाहर के खाने में टोटल कितना जाता है? मेरे ख्याल से 25 से 30 हज़ार चला जाता है। बेबी छोटा है तो 7,500 का तो दूध आता है। इसके बाद यूटिलिटीज के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मेंटेनेंस, ये सब में कितना जाता है? अप्रोक्स 3,000 जाता होगा, मतलब ऑन एन एवरेज अगर साल का मंथली निकालें। अगली चीज़ है हाउस हेल्प। क्या आपके घर के सारे हाउस होल्ड चोर्स के लिए कोई हेल्प आते हैं? नहीं। इसके अलावा आपके कोई और खर्चे, ट्रैवलिंग वगैरह, वेकेशन? वेकेशन तो नहीं, बट जैसे मेरी वाइफ को अपने घर जाना होता है, हाँ, तो वो ओला उबर से जब भी जाती है तो मतलब 1,500 रुपये वन साइड और फिर वापसी है। ठीक है। और ये कितना फ्रीक्वेंटली होता है? ये 2-3 महीने में, 4 महीने। तो मतलब आउट स्टेशन का कुछ 3 से 4 हज़ार रुपए पर क्वार्टर। हाँ, सो ऑन अ मंथली बेसिस आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं? 1 लाख के करीब मेरा खर्चा हो जाता है। तो मैं अगर पिछले 3 महीने की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज आप महीने के एंड में कितना सेव या फिर इन्वेस्ट कर पा रहे हो? सेव तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि जितनी मैंने सेविंग करी थी वो उठा के मैंने होम लोन में डाल दी। बट वो सारा पैसा मैंने दिसंबर से अभी मई तक में जोड़ा था, वो 6 लाख। अच्छा, तो आपने 6 लाख रुपए इन 5 महीने में जोड़ा है। हाँ। बहुत बढ़िया। और उसमें मैंने कॉस्ट कटिंग फिर बहुत करी थी, कुछ ज़्यादा हाँ। और खर्चे बंद कर दिए थे। इन्वेस्टमेंट्स जैसे LIC 10,000 रुपये पर मंथ LIC के जाते हैं। ओके। वो तो ATC कवर करने के लिए था। क्या प्लान है उसमें? एक 7,000 का है, उसमें शायद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे 35 साल बाद। और वो पैसा एक्सीडेंटल में शायद 60 लाख। 60 लाख रुपीस, ठीक है। आप ये देखिए, 7,000 रुपये 35 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो अमाउंट 1 करोड़ बनता है, उसके लिए टोटल रिटर्न पर एनम बन के आता है 6%। तो इसमें लाइफ कवर भी तो मिल रहा है। इसमें FD के लाइफ rate कवर में कितना है? 60 लाख। 60 लाख रुपीस, ठीक है। अब आपकी एज है 32 ईयर्स, ठीक है। आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान 15 से 16 हज़ार रुपये पर ईयर में मिल जाएगा। तो ये मान के चलते हैं कि 1,500 रुपये आपका हर महीने टर्म प्लान पे जा रहा है 1 करोड़ का, और बाकी 5,500 रुपये, ठीक है, आप 35 साल के लिए। पहले तो 35 साल तो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए इतना पैसा लॉक करना नहीं चाहिए, बट ये मान लेते हैं कि 35 साल के लिए तो आप, मेरे 7 साल ऑलरेडी हो गए ना। ठीक है, मान लेते हैं कि आप अभी वो प्लान रोक लोगे, ठीक है। ठीक है, और इन 28 सालों के लिए आप यही 5,500 रुपये निफ्टी 50 में डाल दो, ठीक है। ऑन एन एवरेज निफ्टी 50 हैज गिवन अ CAGR ऑफ 13+%। हम आपके केस में 10% लेके चलते हैं, ठीक है। अब 28 साल बचे, 5,500 रुपये अगर आप डालोगे, आपका 1 करोड़ 1 लाख बन के आता है, 5,500 रुपये, ठीक है। आप ये समझो कि 28 साल, 35 साल भी नहीं, 28 साल आपने 5,500 रुपये डालोगे 10% में, विच इज अ वेरी कंजर्वेटिव रेट, तो आपका 1 करोड़ बन के आएगा। प्लस आपकी फैमिली को 60 लाख का कवर नहीं, 1 करोड़ का कवर मिल रहा है, बाकी 1,500 रुपये पर मंथ से। राइट। तो एक चीज हमेशा ये, अगर आपने फिक्स और फाइनेंस देखा है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा अलग रखिए, तभी आपको अपने पैसे का हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा। ये जो बंडल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसमें काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं, काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं, जिसमें आपको दोनों ही चीज़ें बेस्ट नहीं मिलती है। और NPS में डालता हूँ। कितना डालते हो साल का? 50K 50K मिनिमम है। ठीक है, जिससे आपका वो 50,000 भी यू कैन क्लेम एज ए रिडक्शन, ठीक है। तो आप साल का सब मिला के 1,70,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जो कि बन के आता है करीब 13,000 रुपये पर मंथ। तो आपके खर्चे 1 लाख नहीं है, 1 लाख से ज़्यादा ही है एज सच, राइट। अभी जो सैलरी है, ये सैलरी अभी आपको दिख रही है इतनी है, पिछले दिसंबर तक नहीं थी। अच्छा, तो और खर्चे इतने ही थे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि दिसंबर तक सैलरी थी सिर्फ इन हैंड 1,25,000-26,000। वो तो स्विच मारा और सैलरी बढ़ाई, तो अब थोड़ा सा सांस लेने का स्कोप मिला है। ठीक है। क्या हम ये कर सकते हैं, ये जो जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है, उस इंक्रीमेंट का 50% आप खर्च लो, और बाकी का जो 50% है, क्या आप सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो? मतलब 43,000 आपका एक्स्ट्रा आने लगा है, उसमें से क्या 21,000 रुपये हम महीने के 5 तारीख के अंदर अंदर इन्वेस्ट करके साइड में रख सकते हैं? सेव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को दूसरे लोन्स बंद करने हैं। हाँ, मेरा मतलब माइंड 10 तारीख को ना मेरा जो खाता खाली हो जाता है ना, तो वो बड़ा पेनफुल होता है कि यार जो आए थे वो सब चले गए। तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि मेरे को लोन सारे ख़त्म करने हैं,
जो भी उल्टी फुल्टी इन्वेस्टमेंट बंद हो जाए, और एक अगर घर लेना भी है, एक लेना है और उसमें पीसफुली रहना है। तो पर आप ये वाला घर तो बेचने का प्लान कर ही रहे हो, हाँ ठीक है। उसके बाद जो एक पर्सनल लोन है वो तो 4 साल का है, वो अगर चल भी जाए, हाँ ठीक है, अगर वो थोड़ा लंबा 1 साल और भी चल जाए, उसके बाद अगर आप क्लोज कर दो तो भी चलेगा ना। इतना जल्दी क्या है, यू आर एनीवे सेलिंग दिस हाउस। तो पर्सनल लोन, सिर्फ पर्सनल लोन के साथ भी आई थिंक आप इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपका होम लोन खत्म हो जाएगा। आज के दिन मेडिकल इन्फ्लेशन हो गया, एजुकेशन इन्फ्लेशन हो गया, फिर बाद में गाड़ियों का इन्फ्लेशन हो गया, ये सब 9, 10, 11% के रेंज में है, ठीक है। तो अगर आपको आगे जाके अपने फ्यूचर और अपने लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करना है, तो आपके जो सेविंग्स है उसको भी 10% से ग्रो करना पड़ेगा मिनिमम। ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है, आपको जल्द से जल्द सवालों के जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आज आपके पास ऑप्शन होता कि आप 10% इंक्रीमेंट इन योर पे चूज करो या 10% डिक्रीज इन योर वर्किंग आवर्स, व्हाट विल यू चूज? 10% इंक्रीज इन द पे। सही है, बहुत ही सही, बहुत ही सही। इट इज़ अलाइंड विथ योर करंट फाइनेंशियल गोल्स। अगली चीज़, अगर आप आज के दिन डेट फ्री होते तो आप क्या सेम जॉब कंटिन्यू करते कि आप कोई और प्रोफेशन में जाते? मैं सेम जॉब कंटिन्यू। If you had an unlimited budget, what would you gift your spouse? बच्चा? हाउस। बच्चे को मतलब मैं बता के नहीं जाऊंगा, बट उसका ऐसा कुछ प्लानिंग करूंगा कि उसको जब वो 30s का हो, उसको पता चले हाँ तेरे पास इतना अमाउंट आ गया है एकदम से। एंड आखिरी सवाल, इस कॉन्वर्जेशन के बाद एक या दो चीजें जो आप चेंज करोगे या फिर इम्प्रूव करना चाहोगे? मैं अब तक सेविंग के पीछे तो भाग रहा था कि पैसा सेव करके लोन बंद कराऊं या उसको फोरक्लोजर के थोड़ा बहुत अमाउंट करूं पार्ट पेमेंट। बट अभी जैसे आपने बोला कि जो अप्रेजल हुआ है एटलीस्ट उसका 50% इन्वेस्ट कर सकूं, तो वो ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में मैं सोचूंगा कि अगर मैं एटलीस्ट 10K भी इन्वेस्ट कर पाऊँ मंथली, ठीक है, तो उसका मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा वो 10% वाले फॉर्मूले से। ठीक है। तो मैं उसके बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने हमें आपके घर में बुलाया, ठीक है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम हर हफ्ते ऐसे अलग अलग 1 या 2 वीडियोस लाते हैं ताकि आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस बना सको। गुड बाय एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।